नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दर्श पटेल। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न्स देता है 20%। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग मान कर चल रहे हैं। मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड आपको 20% का रिटर्न दे रहा है, जिसमें से सरकार कहती है कि मुझे 12.5% का टैक्स चाहिए। तो क्या आपका जो म्यूचुअल फंड है ओवरऑल 7.5% का ही रिटर्न्स दिया? तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे जब हमें 7.5% का ही रिटर्न्स मिला तो इससे बढ़िया जो हम लोग निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर भी निवेश क्यों ना करें, क्यों हम लोग म्यूचुअल फंड को चूज़ करें। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी गणित काम नहीं करता है। यहाँ पर सिंपल सा गणित ये है, अगर आपने 1 लाख रुपये का निवेश किया 1 साल के टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 1 साल के लिए आपने यहाँ पर निवेश किया और 20% का रिटर्न्स आपको मिल रहा है, तो 1 साल के बाद इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1,20,000 रुपया, ये प्रॉफिट आपको हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए सरकार कहती है अगर 1,25,000 के आसपास के प्रॉफिट होते हैं, यानी कि 1,25,000 तक भी प्रॉफिट आपको होती है, तो आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको टैक्स छूट मिलेगी वहाँ पर। अगर 1,25,000 से ऊपर होता है तो आपको वहाँ पर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा? 12.5% का टैक्स लगेगा, जिसे हम लोग LTCG कहते हैं, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अब सिंपल से यहाँ पर हम लोग गणित करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इतनी तो जानकारी हो गई कि अगर आपका वैल्यू 1,25,000 का यानी कि 1.25 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो बन रही है और यहाँ से पैसा आप निकालना चाहते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का आपको टैक्स नहीं देना है। ये गवर्नमेंट आपको छूट देती है, आप इस पैसे को पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपये का निवेश किया और यहाँ पर 20% हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल रहे हैं, ताकि राउंड फिगर में हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान हो। मान लीजिए 20% का रिटर्न दे रहा है 1 साल के बाद, तो आपकी वैल्यू हो गई 1,20,000 रुपया। तो यहाँ पर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो अभी जैसा मैंने कहा 1,25,000 रुपये तो आपको टैक्स बिल्कुल फ्री है, बट यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चल रहे हैं, मानने में कुछ भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इस 20,000 रुपये यानी कि जो हमें कैपिटल गेन हुई, जो हमें प्रॉफिट मिली, हमारा 12.5% का टैक्स जाएगा, जो कि 12.5% का टैक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 2,500 रुपये के आसपास आता है। अभी आप देखिएगा, हमने जो 20,000 प्रॉफिट गेन की थी 1 लाख के निवेश पे, इसका जो हमारा 12.5% का हो गया वो हो गया तकरीबन 2,500 रुपया। अब जो हमारा गेन था 1,20,000, उसमें अगर हम लोग 2,500 रुपये को माइनस कर देते हैं, यानी कि ये जो हमने टैक्स दिया, तो अपने प्रॉफिट पे ही हमने अगर टैक्स दिया तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1,17,500 रुपया। तो ये टोटल हमें प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रही है। परसेंट के हिसाब से रिटर्न्स हमें मिलता है, तो 1 लाख पे मुझे इतना बनेगा। अब थोड़ा सा इसे हम लोग कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, ये जो वैल्यू आई है ये हमें कितना परसेंट का रिटर्न्स यहाँ पर दे रही है। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख का निवेश किया 1 साल के लिए और मेरा वैल्यू हो गया 1,17,500, यानी कि 17.5% का रिटर्न्स मुझे एक्चुअल में मिला। 20% के रिटर्न्स पे एक्चुअल वैल्यू हो रही थी 1,20,000 रुपया, जिसमें से टैक्स मेरा कटा तकरीबन 2,500 रुपया, और जो मेरी वैल्यू बनी वो बनी 1,17,500, यानी कि तकरीबन 17.5% का रिटर्न्स यहाँ पर मुझे एक्चुअल में मिला। तो यहाँ पर बात करें रिटर्न्स की, तो 20% का रिटर्न्स के हिसाब से हमें 17.5% का रिटर्न्स मिला, यानी कि तकरीबन 2.5% का जो रिटर्न्स था वो हमारा टैक्स के तौर पर कट गया। अब एक एग्जांपल के तौर पर और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम लोग 15,000 की SIP कर रहे हैं, 15 साल तक करेंगे और 15% के हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि जो रिटर्न्स मिलेगा 15% के हिसाब से रिटर्न्स मिलेगा। अब 15,000 की SIP कर रहे हैं तो 15 साल तक SIP करने के बाद मेरी जो पोर्टफोलियो बन जाएगी तकरीबन वो 1 करोड़ की बन जाएगी। ठीक है, अब जिसमें से हम लोग बात करें, जो हम लोग लगातार SIP कर रहे हैं 15 साल में, तो यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी तकरीबन 27 लाख रुपए की, यानी कि 1 करोड़ मेरा जो पोर्टफोलियो बना, जिसमें 27 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। टोटल मुझे प्रॉफिट जो हुई है वो तकरीबन 63 लाख के पास हुई है। अब क्या है, यहाँ पर इस 63 लाख पे मेरा 12.5% के हिसाब से टैक्स कटेगा। अब जो 12.5% के हिसाब से टैक्स करता है इस 63 लाख में, उसकी वैल्यू हो जाती है 7,87,500 रुपया, ये वैल्यू बन जाती है। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ करने के बाद हमारी जो पोर्टफोलियो बनी थी वो 1 करोड़, टैक्स मेरी बन रही थी वो बन रही थी 7,87,500 रुपया। अगर 1 करोड़ में से 7,87,500 को माइनस करते हैं तो ये वैल्यू निकलती है 92,12,500 रुपया। तो यहाँ पर बात समझने की कोशिश करिएगा, 15,000 की SIP कर रहे थे, 15 साल तक किया, अब 15% के हिसाब से किया, तो यहाँ पर रिटर्न्स
मेरा ओवरऑल जो बना टैक्स वगैरह सब चीज़ काट कुट के, यानी कि जो मैं अपने घर ले जाऊंगा, जो मुझे पॉकेट में मिलेगा, वो मिलेगा 92,12,500। एक्चुअल अगर रिटर्न्स की बात करें कितने परसेंट की रिटर्न्स मुझे मिली, तो देखिए कि 15,000 की SIP कर रहा हूँ 15 साल के टाइम पीरियड के लिए। वहाँ पर मैंने 15% का रिटर्न्स लिया था, बट मैं 14.1% के हिसाब से रिटर्न्स चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मेरी वैल्यू हो जाती है 92,84,000 रुपये, यानी कि 15% के हिसाब से अगर रिटर्न्स मुझे मिलता है 15,000 की SIP करने में 15 साल तक, तो एक्चुअल जो रिटर्न्स हो जाएगी 14.1% के हिसाब से रिटर्न्स मिलेगी, यानी कि 0.9% का जो रिटर्न्स है वो मेरा डायरेक्ट हो जाएगा एज ए टैक्स। ये यहाँ पर कैलकुलेशन है। पहले वाली में कैलकुलेशन क्या बनी थी, 1 साल की निवेश करने पर तकरीबन 2.5% एज ए टैक्स जा रहा था। अब 15,000 की SIP 15 साल तक करने पे यहाँ पर 0.9% का एज ए टैक्स मेरा जा रहा है। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें तो जितना लंबे समय के लिए हम लोग निवेश करेंगे, वहाँ पर टैक्स का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे हमारा कम होता जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 0.9% की कमी हो गई, अगर लंबे समय के लिए और हम लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं 0.5% तक के भी टैक्स हमें देखने को मिल सकती थी। यानी कि सिंपल सी बात है, जितने लंबे समय के लिए हम लोग निवेश करेंगे तो वहाँ पर हमें टैक्स की जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होती भी दिखती है।